तो चलिए आज हम ISS ओलंपियाड का चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, आवर फ्रीडम स्ट्रगल। तो इसमें टेस्ट स्किल जो आने वाले हैं, द ब्रिटिश रूल, द फ्रीडम स्ट्रगल, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, रोल ऑफ महात्मा गांधी। 1 बाय 1 सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। हु वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? हु वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो फर्स्ट वाइसरॉय थे इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है हु अमंग द फॉलोइंग वेयर द फर्स्ट टू कम टू इंडिया? इंडिया में सबसे पहले कौन आए थे? ब्रिटिशर्स पहले नहीं आए थे, उनके पहले ही बहुत सारे लोग आ चुके थे, बहुत सारी कंट्रीज के लोग आ चुके थे एंड स्टार्ट द ट्रेड। यहाँ पे उन्होंने लेन देन स्टार्ट किया था, ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले जो आए थे वो है पोर्टुगीज जो थे वो सबसे पहले आए थे कालीकट में एंड उन्होंने भारत के साथ ट्रेड करना स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है नंबर डी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कैमरा स्टार्ट कर दिया, लेकिन मेरा कैमरा बंद था और मैं वैसे ही रीड किए जा रही थी। तो चलिए मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि कौन सी ऐसी पॉलिसी थी जिसमें ब्रिटिशर्स ने राजा मर जाने के बाद अगर उनका खुद का कोई वंशज नहीं होता था तो वो क्या करते थे, उस राज्य को अपने अंडर में ले लेते थे। तो उस पॉलिसी का नाम क्या था? तो उस पॉलिसी का नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और ये स्टैंडर्ड 5th के हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, तो आप उसमें गो थ्रू कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है नंबर बी। आपने देखा सिराजुद्दौला नवाब जो थे वो कहाँ के राजा थे? तो वो बंगाल के राजा थे और जब ब्रिटिशर्स आए थे तो इन्हीं के परमिशन से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना से स्टार्ट किया और धीरे धीरे उन्होंने इंडिया को हथियाया। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 है हु गेव द फेमस स्लोगन? किसने फेमस स्लोगन दिया था? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शुड हैव इट। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने का फेमस स्लोगन है। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है द इंसिडेंट दैट लीड गांधी जी टू कॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कौन सा इंसिडेंट था जिसने गवर्नमेंट गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करने में मजबूर किया था? तो वो था चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसमें मॉब ने, लोगों ने मिलके, लोगों के अंदर इतना गुस्सा था कि उन्होंने क्या किया था, एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी जिसमें 22 आई थिंक 22 to 24 पुलिस जो थे वो जल गए थे, उसी की इंसिडेंट में मर गए थे, जिसके वजह से उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था 1920 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है ही वॉज अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ही फॉर्म द इंडियन नेशनल आर्मी टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूलर फ्रॉम इंडिया, हु वॉज ही? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सुभाष चंद्र बोस ने प्रोमिनेंट लीडर है और प्रोमिनेंट लीडर थे और उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टार्टिंग की थी ताकि वो ब्रिटिशर्स को इंडिया से हटा सके, मतलब बाहर निकाल सके। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आइडेंटिफाई द रिवोल्यूशनरी शोन इन द पिक्चर हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, हु इज दिस? तो वी ऑल नो दिस इज भगत सिंह। तो ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ऑप्शन ए को ही करेक्ट करेंगे। बाय प्रोफेशन महात्मा गांधी वॉज डैश। महात्मा गांधी कौन थे बाय प्रोफेशन? तो महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, वो लंदन में अपनी पढ़ाई करने के लिए गए थे एट द एज ऑफ 16 और 18 समथिंग एंड वो बैरिस्टर बने थे वहां से। अब इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया द सिविल डिसओबीडियंसी मूवमेंट वॉज लेड बाय। तो सिविल डिसओबीडियंसी मूवमेंट वॉज लेड बाय, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द महात्मा गांधी। तो ये जो डिसओबीडियंसी मूवमेंट था ये 1930 में स्टार्ट किया गया था। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है गांधी जी लॉन्च्ड द दांडी मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, क्योंकि उस वक्त क्या कर रहे थे ब्रिटिशर्स की सॉल्ट निकालने, मतलब सॉल्ट जिस प्रोसेस से निकलता है सी से वो निकालने नहीं दे रहे थे। वो बोल रहे थे आपको ब्रिटिशर्स से ही सॉल्ट लेना पड़ेगा और उसमें भी वो भारी भरकम टैक्स लगा रहे थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन डैश।
जुलाई 1942, फरवरी 1940, सितंबर 1940 और अगस्त 1942। तो इसका सही आंसर है द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन अगस्त 1942। Let's do the question number 13. Which viceroy of India announced the partition of India into India and Pakistan? तो इसका आंसर सबको पता होगा। Who is the viceroy of India जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्री बनाने की बात की, तो वो कौन थे? तभी मैं ऑप्शन पढ़ देती हूँ। सिलिमेंट एटली, लॉर्ड कोजन, लॉर्ड इरविन एंड लॉर्ड माउंटबैटन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबैटन। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक इजीली समझ में आया होगा। तब भी अगर आपको कोई डाउट है तो डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। If you seeing this video for the first time, don't forget to subscribe my channel and share with your friend, ताकि उनको भी इतना ही इजी हो सके आपके जैसे प्रिपरेशन IASSO का। तब तक के लिए stay tuned and bye।